यूजीसी तो लागू होके रहेगा, जिसको जो करना है कर ले, जिसको जहां जाना है चला जाए, यूजीसी लागू होगा। देखिए यूजीसी के जब नए नियम आए उसके बाद इसका विरोध भी हुआ, इसका पक्ष भी रखने वालों ने रखा। अभी भी दिल्ली के सड़कों पर पक्ष वाले भी हंगामा कर रहे हैं, विरोध वाले भी हंगामा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति अब यूजीसी को लेकर धीरे धीरे गर्मा रही है। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि ठंडी खत्म होकर गर्मी आ रही है, उसी तरीके से बिहार की राजनीति की ठंडी धीरे धीरे खत्म हो रही है और इसमें गर्माहट आ रही है यूजीसी को लेकर। यूजीसी का विरोध अब बिहार में भी शुरू हो गया है। इसके पक्ष वाले भी अब बिहार में काफी तेजी से सामने आने लगे हैं। खास करके हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, तो राजद जो है वो इसके पक्ष में है। यूजीसी के मुद्दे पर बीते कुछ दिनों पहले राजद विधायक कुमार सरबजीत ने सदन में अपनी बातों को रखा था कि यूजीसी को लेकर सड़कों पर ओबीसी और दलित के बच्चे लाठियां खा रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन्हें बुलाकर कहे कि भाई आप विरोध क्यों कर रहे हैं, चलिए हम आपके साथ में हैं, आप इसको लेकर आगे बढ़िए। लेकिन ये भी दिक्कत है कि एक वर्ग जो है वो नाराज हो जाएगा। अब भाई वीरेंद्र हैं, राजद के विधायक हैं, उनका कहना है कि यूजीसी तो लागू होके रहेगा, जिसको जो करना है कर ले। भाई वीरेंद्र यादव हैं, ओबीसी से आते हैं और उनका ये मानना है कि हम हैं यूजीसी के पक्ष में, और कुमार सरबजीत दलित है, यूजीसी के पक्ष में वो भी है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये नियम लागू होके रहेगा, जिसको जहां जाना है चला जाए। यहां तक कि उन्होंने संख्या बल भी बता दिया कि 90% इधर 10% उधर, ज्यादा क्या ही कर लेंगे, यूजीसी का नया नियम लागू होगा, जिसको जो करना है कर ले। चिराग पासवान को निशाने पर उन लोगों ने लिया कि एक दलित की पार्टी है जिसके 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, खुद केंद्र में वो मंत्री हैं और 5 सांसद हैं, अन्य राज्य में उनके विधायक हैं, लेकिन यूजीसी पर मुखर होकर उन्होंने अपनी बातों को नहीं रखा। चिराग पासवान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं और हमें लगता है कि छात्रों के बीच में जातीय भेदभाव पैदा करना सही नहीं है। यानी यूजीसी का जो नया नियम आया है उसमें यह है कि अगर आपको लगे कि कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है तो फिर आप उसके तहत उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। उस कैटेगरी में, क्लेम करने वालों की कैटेगरी में ओबीसी, ईबीसी, दलित ये लोग हैं, महादलित भी हैं, ये लोग उस कैटेगरी में है जो कंप्लेन कर सकते हैं। अब किसके ऊपर कंप्लेन करेंगे, तो कंप्लेन किसके ऊपर करेंगे, उस कैटेगरी में है स्वर्ण समाज के लोग, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाल, और उसके बाद ये लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इनके ऊपर वो लोग यूजीसी के तहत ये कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। उसके बाद उन पर एक्शन के रूप में उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी, उन्हें कॉलेजों से निकाल दिया जाएगा, यानी उनका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। अब इसको लेकर खूब विरोध हो रहा था। चिराग पासवान ने कहा कि ये इसके पक्षधर हम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाई है, 19 मार्च तक इसको लेकर सुनवाई होनी है और मामला बहुत गंभीर है। चर्चा खूब हो रही है कि यूजीसी को किस तरीके से लाया जाए, यूजीसी के नए नियम को किस तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करेगी। अब एक तरफ राजद जो है अब यूजीसी पर मुखर होकर बोलना शुरू कर चुकी है। राजद कह रही है कि इसको हम लागू करवा कर रहेंगे। राजद के पास राज्यसभा में भी संख्या बल है, लोकसभा में भी संख्या बल है, विधानसभा में भी संख्या बल है और विधान परिषद में भी, मतलब कम है लेकिन संख्या है। राज्यसभा में भी उनके सांसद हैं, लोकसभा में भी उनके सांसद हैं, विधायक भी है, एमएलसी भी हैं। तो उनका कहना यह है कि हम इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे और लड़ाइयां भी लड़ेंगे। लेकिन सवाल उन लोगों से है कि जो दलितों के नाम पर पार्टी बनाते हैं वो यूजीसी के पक्ष में क्यों नहीं बोलते। क्या वो कुछ मुट्ठी भर स्वर्णों से डर जाते हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों से डर जाते हैं? सवाल अब इस पर राजद पूछ रही है और सदन में हंगामा भी खूब हो रहा है यूजीसी को लेकर।
यूजीसी के नए नियम लागू होंगे कि यूजीसी के नए जो नियम है उसमें कुछ संशोधन होगा, ये भी है। सरकार जो है वो इसको किस तरीके से लागू किया जाए इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि भाजपा के जो कोर वोटर हैं, जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, लाला हैं, वो नाराज हो गए हैं और इस नाराजगी का असर कहीं और देखने को ना मिल जाए, इसका भी खामियाजा भुगतने को ना मिल जाए, इस पर भी भाजपा को का पूरा ध्यान है और सरकार केंद्र में भाजपा की है। तो भाजपा भी ये देख रही कि क्या किया जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये स्वर्ण समाज जो है वो नाराज है। स्वर्ण जो है वो कह रहे हैं कि भैया हम क्यों ही इनके पास जाए। तब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन दलितों के नाम पर बनी पार्टी यूजीसी के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही है, इसको लेकर राजद जो है वो सवाल कर रही है कि जो जिसको दूसरा अंबेडकर कहा जाता है, उनकी एक पार्टी है, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और वो यूजीसी के पक्ष में, दलितों और ओबीसी के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही है, एक बड़ा सवाल है। और ये नए जो प्रयोग है, इसके साथ आप जिस तरीके से जुड़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।